हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आ चुका मैं एक नई वीडियो के साथ में। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये लैपटॉप आज मैं आप लोगों के लिए अनबॉक्स करने वाला हूँ। वो कहाँ से लिया है उसकी थोड़ी बहुत मैं ना आपको दिखा देता हूँ। बाकी आज मैं लैपटॉप आप लोगों के लिए अनबॉक्स करने वाला हूँ एचपी की तरफ से। एचपी की तरफ से गेमिंग लैपटॉप मैं आप लोगों के लिए अनबॉक्स करने वाला हूँ। पवेलियन सीरीज़ का ये लैपटॉप होने वाला है। काफ़ी सही लैपटॉप ये आप लोगों को मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा लैपटॉप ये है। मैं इसकी अनबॉक्सिंग आपको पूरी दिखाऊंगा। तो हम इस बॉक्स को खोल लेते हैं। तो वीडियो को वैसे पूरी देखना, तभी आपको इसकी डिटेल वगैरह पता चल पाएंगी और भी चीज़ें आपको पता चल पाएंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हम इस बॉक्स को खोल लेंगे। बॉक्स की पैकेजिंग काफ़ी ठीक आपको मिल जाती है। आपको एक मतलब पावर कॉर्ड यहाँ पे मिल जाती है। और भी आपको इसमें फास्ट चार्जिंग वगैरह थोड़ी बहुत मतलब इसकी मिल जाती है। चार्जर काफ़ी सही आपको यहाँ पे चार्जर मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सही बड़ा चार्जर है। ये एचपी की तरफ से ही ये चार्जर आता है। आपको एचपी की तरफ से ही ये चार्जर मिलने वाला है। तो काफ़ी सही मेरे को लगा। मतलब 200 वोट का ये चार्जर है, तो काफ़ी मतलब ठीक है। और ये थोड़ा बस पेपर आपको मिल जाता है, मतलब पेपर मैनुअल वगैरह आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। बाकी कोई पढ़ता नहीं है। आप देख सकते हो आपके पास लैपटॉप यहाँ पे आ चुका है। ब्लैक कलर में ये लैपटॉप होने वाला है। ब्लैक कलर का लैपटॉप है इसका। और ये थोड़ा थीम पर्पल कलर का है, तो इसमें आपको ज़्यादातर चीज़ें पर्पल कलर की मिलने वाली है। ब्लैक और पर्पल इसमें चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है, जो कुछ ठीक है, अच्छी है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें यहाँ पे नहीं होने वाली है। आप देख सकते हो इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको पवेलियन दिख जाता है। पीछे की साइड भी आपको पवेलियन लिखा हुआ दिख जाता है। और आपको कुछ फैंस के लिए जगह मिल जाती है, मतलब आपकी हवा वगैरह हीट वगैरह निकलने के लिए आपको जगह मिल जाती है। ग्रिप वगैरह भी आपको यहाँ पे रबर ग्रिप यहाँ पे आपको मिल जाती है, जो आपको थोड़ी सी अच्छा आपको प्रोटेक्शन देगा। और भी आप यहाँ पे फैंस वगैरह के मतलब हवा निकलने के लिए आप देख सकते हो। वो थोड़ा बम्प वगैरह भी मतलब ऊंचा रखने के लिए भी यहाँ पे जगह आपको दी गई है। नीचे भी एक आपको यहाँ पे पोर्ट मिल जाता है। और भी पोर्ट्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा वीडियो के अंदर, आपको क्या क्या पोर्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं और क्या क्या कमियाँ इसके अंदर हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये मिल जाता है। काफ़ी सही मेरे को लगा ये, लेकिन थोड़ा सा फ्लैक्स है। इसकी बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हो, मतलब ये थोड़ा फ्लैक्स होता है। आपने अभी देखा था, मैंने उंगली दबाई थी, तो ये मतलब अंदर की तरफ ज़्यादा है। तो प्लास्टिक है इसकी, चारों तरफ ही प्लास्टिक दी गई है। इसका वेट कम करने के लिए प्लास्टिक दी गई है, लेकिन ये प्लास्टिक आपको है ना मतलब फील होती है। आप इसको फील कर सकते हो प्लास्टिक को। आप इसे ओपन कर लेते हैं, तो हम ओपन करते ही आपको इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे आपको पावर बटन यहाँ पे आपको दबाना होता है, उसके बाद में ये ऑन भी हो जाएगा। और इसमें SSD आपको मिल जाती है, जिससे SSD की वजह से काफ़ी फास्ट ये आपको बूट भी हो जाएगा। मतलब बूट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। मैं आपको यहाँ पे टाइम भी दिखा दूंगा कितना टाइम ये लगाएगा, और वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन काफ़ी कम टाइम में ये आपका बूट हो जाता है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कब बूट होता है। मैं बटन दबा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो अब ये बूट हो रहा है। अभी कितनी देर में बूट हो जाएगा ये आप देख सकते हो। बस ये अब बूट हो चुका है, मतलब काफ़ी जल्दी ये बूट हो जाता है। बस आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत जल्दी, मतलब SSD का भी फ़र्क पड़ता है और इसका प्रोसेसर भी है। आपको इसके अंदर अलग अलग टाइप के प्रोसेसर मिलते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की डिस्प्ले भी आपको अच्छी मिल जाती है। IPS डिस्प्ले आपको ये होने वाली है, लेकिन आपको 144 हर्ट्ज के साथ में ये डिस्प्ले मिलने वाली है, जो काफ़ी फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ में ये आपको मिलने वाली है। अच्छी रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पे मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करा था, तो प्रोसेसर में आपको ना 2 तरह के प्रोसेसर मिलते हैं आपको। या तो आप है ना Ryzen 7 इसके अंदर ले सकते हो, या फिर Ryzen 5 भी ले सकते हो, या फिर आप इंटेल का भी प्रोसेसर आप इसके अंदर ले सकते हो, जो मुझे ठीक लगा। वैसे नॉर्मल लैपटॉप्स में होता है, तो आप है ना Ryzen की तरफ से भी जा सकते हो। Ryzen का अगर लेते हो तो आपको थोड़ी प्राइसिंग है ना कम की आ जाएगी। लेकिन आप इंटेल के साथ में जाते हो तो आपको प्राइसिंग थोड़ी सी इसकी महंगी पड़ जाएगी अगर आप इंटेल के साथ में यहाँ पे जाते हो। लेकिन राइजन के साथ में आपको ठीक मिल जाता है। ग्राफिक कार्ड भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। ग्राफिक कार्ड भी काफ़ी सही आपको RTX इसके अंदर आपको मिल जाता है। 1615 आपको मिल जाता है, वो भी काफ़ी सही मेरे को लगा। मतलब अच्छा इसमें ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। गेमिंग सीरीज़ है तो गेमिंग के अंदर तो आपको ग्राफिक कार्ड तो मिलता ही मिलता है, जो काफ़ी सही मेरे को लगा। आप यहाँ देख सकते हो RTX वगैरह, यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टिकर वगैरह भी यहाँ पे चिपकाए हुए हैं कि आपको कौन कौन से यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, जो मुझे काफ़ी सही लगा। आपको मतलब बहुत ही मतलब ठीक मिल जाता है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं मिलने वाली है। आपको इसका अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है। इसका कैमराज वगैरह भी आपको 720p मतलब अच्छी क्वालिटी आपको यहाँ पे दे देते हैं। स्पीकर्स भी इसके काफ़ी सही है, वो भी मैं आपको आवाज़ सुनाऊंगा। आपको मतलब आगे चल के मैं उसकी आवाज़ भी सुना दूंगा। लेकिन डिस्प्ले भी काफ़ी सही, गेमिंग के हिसाब से इसकी डिस्प्ले भी काफ़ी सही मेरे को लगी। मतलब गेमिंग के अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे ना, 144 हर्ट्ज़ की गेमिंग। और आपको स्टोरेज वगैरह भी आपके ऊपर डिपेंड होती है, आप कितनी लेना चाहते हो। वो SSD भी अगर आप लेते हो तो आपको महंगा पड़ेगा। अगर HDD आप ले लेते हो तो वो आपको कम पड़ने वाला है। आप इसको कस्टमाइज़ भी मतलब थोड़ा बहुत करवा सकते हो, मतलब वही है। लेकिन वो कंपनी की तरफ से ही है कि आप कौन सा वो लेना चाहते हो, कि उसी हिसाब से कस्टमाइजेशन होती है, ज़्यादा नहीं है। आपके पोर्ट्स भी यहाँ पे देख सकते हो। आप पोर्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको माइक्रो SD कार्ड का भी मिल जाता है, मतलब SD कार्ड का मिल जाता है। और 3.5mm जैक मिल जाता है, Type-C मिल जाता है। यहाँ पे आपको
ईथरनेट का पोर्ट मिल जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे USB का सिर्फ 2 पोर्ट्स मिलने वाले हैं, आपको HDMI का भी यहाँ पे पोर्ट मिल जाता है। तो USB के आपको काफ़ी कम पोर्ट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। मैं थोड़ी बहुत आपको आवाज़ इसकी सुना दूंगा, आप देख सकते हो मैंने एक कॉपीराइट फ्री यहाँ पे सॉन्ग मतलब चूज़ कर लिया। मैं उसको आपकी आवाज़ आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत मतलब ज़्यादा भी मैं देर नहीं चलाऊँगा, थोड़ी देर चला देता हूँ। आप देख सकते हो काफ़ी सही आवाज़ यहाँ पे आई है, मतलब ठीक है आवाज़। आपको मतलब मोबाइल में मतलब इतनी अच्छी नहीं आई होगी आपके, आप अगर किसी चीज़ में देख रहे हो, लेकिन मेरे को ये काफ़ी सही लगी। मतलब एक नॉर्मल लैपटॉप के अकॉर्डिंगली काफ़ी सही है। मतलब इतनी लाउड भी मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा लाउड है, लेकिन इतनी धीरे भी नहीं कहूँगा कि आपको सुना ही नहीं देगी। आप हेडफोन वगैरह लगा के भी खेल सकते हो गेम्स वगैरह। आपको 3.5mm जैक भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। पोर्ट्स में है ना बहुत मेरे को लगा कि पोर्ट्स की थोड़ी सी यहाँ पे कमी रख दी है। कई लोग होते हैं वो पोर्ट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब USB की ज़्यादा पोर्ट वो यूज़ करते हैं। इसमें सिर्फ 2 दिए गए हैं, तो आपको हब यूज़ करना पड़ेगा, USB हब यहाँ पे आपको पोर्ट्स के लिए यूज़ करना पड़ेगा। तो वो मुझे थोड़ा सा लगा, अगर आप ज़्यादा मतलब पोर्ट्स का अगर यूज़ करते हो तो आपको थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत आने वाली है। लेकिन बाकी ओवरऑल ये काफ़ी सही है। और इसका एक थोड़ा सा प्लास्टिक भी है, तो फ्लैक्स होता है, आपने अगर आप देखा हो तो ये मैंने आपको दिखाया भी था कि फ्लैक्स होता है। तो उसके अंदर भी मेरे को थोड़ा सा लगा कि इसकी थोड़ी सी क्वालिटी को हल्का सा इंक्रीज़ करते, लेकिन इसका क्वालिटी की अगर वो इंक्रीज़ करते तो इसका वेट बढ़ जाता। गेमिंग सीरीज़ के अकॉर्डिंगली इसका वेट कम है। आपको 1.98 kg का आपको ये है ना लैपटॉप आपको मिल जाता है। अगर गेमिंग सीरीज़ के अकॉर्डिंगली देखें तो इसका कम ही वेट है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और अगर इसको मेटल वगैरह करते हैं तो उसका वेट भी यहाँ पे बढ़ जाता है, इसलिए इसको है ना प्लास्टिक रखा गया है। लेकिन प्लास्टिक को भी थोड़ा अच्छी प्लास्टिक अगर वो यूज़ करते हैं, जो ये फ्लैक्स हो रहा है वो चीज़ अगर वो यहाँ पे नहीं रखते तो शायद हो सकता था कि ये थोड़ा सा अच्छा रहता। बाकी अगर गेमिंग में है ना बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर भी हो रहा है, आपने बहुत जगह पे इसके नाम सुने होंगे, बहुत जगह पे ये बहुत मतलब HP पवेलियन काफ़ी पॉपुलर इस बार ही हुआ है, बहुत अच्छा, क्योंकि इसने काम किया है, बहुत अच्छी इसने वो चीज़ें आपको गेमिंग के लिए आपको प्रोवाइड किए। तो मुझे काफ़ी सही लगा। अगर आप भी लेना चाहो तो आप भी ले सकते हो। तो अब मैं आपको बात करता हूँ गिवे के बारे में। कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ गिवे के लिए आते हैं, तो गिवे में पार्टिसिपेट करने के क्या आपको रूल्स होने वाले, क्या कंडीशंस आपको होने वाली है। अब अगर कोई स्किप करके आया तो उसको नहीं, मैं आपको नहीं अलाउ करूँगा। लेकिन अगर जो वीडियो पूरी देख के आया है तो उसको मैं अलाउ कर देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, आपको उस वीडियो पर जाना है। उस वीडियो में मैंने गिवे पहले ही कर चुका हूँ, ये तो बस मैं अनबॉक्सिंग कर रहा था, बस मैं गिवे पहले ही कर चुका हूँ। तो आप जाइए, वो वाली वीडियो आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो में आप जाके पार्टिसिपेट कर लीजिए। उस वीडियो को आपको पूरी देखना होगा। ये वाली तो आपने स्किप कर दी तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो वाली वीडियो आपको पूरी देखनी होगी। और इसके अंदर आपको मतलब उसके अंदर रूल्स आपको मिलने वाले हैं कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कुछ चीज़ें वहाँ पे लिखनी होंगी। अगर आप वो वाली वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और साथ ही साथ में अगर आपको जानना है कि रिजल्ट कब तक आएंगे तो उस वीडियो का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जाइए वो वाली वीडियो पर आप देख लीजिए। दोनों वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ढंग से देखते हो दोनों वीडियो तो आपको पता चल जाएगा कि इनके आपको पार्टिसिपेट कैसे करना है और इनके रिजल्ट कब आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और उनसे भी बोलना कि वीडियो को पूरी देख ले। और अगर उन्हें गिवे में पार्टिसिपेट करना है तो भी वीडियो को पूरी देख ले। अगर सिर्फ आपको गिवे में पार्टिसिपेट करवाने के लिए रूल्स अपने पार्टिसिपेट बढ़ाने तो भी आप शेयर कर सकते हो। और वीडियोज़ को जाके जरूर देख लेना, दोनों वीडियोज़ को जाके देख लेना। अगर आप है ना उस वीडियो में अगर पार्टिसिपेट नहीं करते तो ये वाली तो सिर्फ अनबॉक्सिंग वीडियो थी और इसमें मैंने वैसे आपको इन्फॉर्म किया है। तो एक बार जाके वो वाली वीडियो आप जरूर देख ले। अगर आप नहीं देखते हो तो आप नहीं जीत पाओगे, अगर है ना, क्योंकि इसमें तो सिर्फ अनबॉक्सिंग है। इसमें आप चाहे कमेंट वगैरह कर देते हो तो भी आप नहीं जीत पाओगे। तो थैंक यू वेरी मच।